बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के चीज़ी सैंडविचेस। बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम वक्त में आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं, यानी 10 मिनट रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती हैं। बहुत ही मज़ेदार चीज़ी सैंडविच बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे ब्रेड लिए हैं, उसके साथ लिया है जी चीज़ स्लाइसेस। यहाँ पे आप जिस ब्रांड की मर्जी ले सकते हैं। और इसके अंदर जो वेजिटेबल्स जाएंगी उसमें लिए है गाजर, इसको कद्दूकश कर लिया है, और एक ली है शिमला मिर्च, इसको बारीक चॉप कर लिया है। ग्रीन ओनियन लिया था, इसका सफ़ेद पार्ट लिया है, और धनिया लिया है, उसको भी क्रश कर लिया है। और यहाँ पे जो खुश्क मसाला जाता है उसमें चंद चीज़ें जाएंगी, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले आपने यूज़ नहीं करने, इसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। खुश्क मसाला जात में मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून सुरख मिर्च। और साथ इसके जाएंगे जी 2 अदद अंडे। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले ऑमलेट के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिया है जी मैंने एक बाउल, इसके अंदर जाएंगे जी 2 अदद अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 अदद अंडों के अलावा इसके अंदर सबसे पहले हमने ऐड करने हैं खुश्क मसाला जात, और ऐड करके इसको अच्छे से बीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको अच्छे से बीट करना है ताकि सारा जो टेस्ट है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। इसको कुछ सेकंड लगेंगे आपको बीट करने में, अच्छे से आपने बीट करना है। बीट करने के बाद जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो जाएंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे जी गाजरें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद जाएगी जी शिमला मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद जाएगी जी हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब धनिया डाल दिया है, और चॉप्ड इसके अंदर जाएगी जी ग्रीन ऑनियन। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर आपके पास ग्रीन ऑनियन नहीं है तो आप सादा ऑनियन यूज़ कर सकते हैं, जो सिंपल ऑनियन होता है वो। और अब अच्छे से इसको बीट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। अब चलते हैं जी दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरे स्टेप में ये जो ब्रेड लिया था इसके अंदर से कटिंग करनी है। कटिंग करना बहुत ही आसान है। तेज़ नाइफ से आपने दरमियान से कटिंग करना है, और दरमियान से कटिंग करने के बाद मिडल वाला जो पार्ट है उसको बाहर निकाल लेना है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये निकल आएगा। ये बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरीके से कट ना कर सके तो आप सिंपली गिलास की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं, वो इजीली हो जाता है। लेकिन मैंने इनकी शेप ऐसे रखनी थी तो इसी वजह से ऐसे कट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे तरीके से कटिंग हो चुके हैं। जो चीज़ स्लाइसेस थे इसको भी अलग अलग कर लिया है। अभी पैकेट से बाहर निकालना है, वो जब हम इनको फ्राई करेंगे तो तब निकालेंगे। तो चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। तो फाइनल स्टेप करने के लिए यहाँ पे मैंने दिया है 1 अदद पैन, उसके अंदर जाएगा जी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून ऑयल काफ़ी है। अब इस ऑयल को इस पैन के अंदर फैला लेना है, स्प्रेड कर लेना है। मेरे पास ग्रीस वाला ब्रश है तो मैं उसके साथ कर लूँगी। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप वैसे भी इसको ग्रीस कर सकते हैं तवे को। तो उसके अंदर हम रखेंगे अपना ब्रेड। इस तरह सेंटर में ब्रेड रखने के बाद इसके अंदर डाल देंगे जी अपना जो हमने ऑमलेट बनाया था वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है, और इसके ऊपर रख देना है हमने अपना एक चीज़ स्लाइस। मैंने चीज़ स्लाइस को थोड़ा कटिंग कर लिया था क्योंकि इससे थोड़ा बड़ा बन रहा था, तो इसी वजह से मैंने चीज़ स्लाइस थोड़ा सा कटिंग करके रखा है। और उसके ऊपर हमने रख देना है जी जो हमने पीस निकाला था उसको। इसको 2 मिनट के लिए एक तरफ से कुक करना है। तो जब इसको टर्न करेंगे तो देखिएगा इसका कितना ज़बरदस्त कलर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से एक साइड से फ्राई करें। जब इसको टर्न करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका होगा, लेकिन 2 मिनट मस्ट हैं। 2 से 3 मिनट आप इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुका होगा। देखें इसको अभी टर्न करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। ये देखें इसी तरह का कलर होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से ये कुक भी हो चुका है। अब दूसरी साइड से भी इसको 2 मिनट के लिए कुक करना है। तो 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे दूसरी साइड से, ताकि ये जो अंदर चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है दूसरी साइड पे। तो अब इसको करते हैं जी डिश आउट। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसी तरह का कलर आपने करना है, सेम ऐसे ही आपने इसी शेप में बनाना है। तो आप इसको आसानी के साथ ऐसे ही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। तो आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक मरतबा फिर से इसको ग्रीस करते हैं इस पैन को, और पैन को ग्रीस करने के बाद इसके अंदर वैसे ही आपने उसको रख देना है ब्रेड को। ब्रेड को रखने के बाद इसके अंदर डालेंगे जी अपना ऑमलेट। ऑमलेट के ऊपर वैसे ही आपने चीज़ स्लाइस रख देना है। चीज़ स्लाइस भी इजीली आप इसके अंदर रख सकते हैं, और उसके बाद उसको ऊपर से कवर कर देना है इसी के जो अंदर से पार्ट निकला था उससे, और इसको प्रेस कर देना है थोड़ा सा। 2 मिनट के लिए इसको एक साइड से कुक करना है। तो कुक करने के साथ साथ आपके साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप शेयर कर दूं। अगर तो हमारी बहनों को कुकिंग का शौक़ है जिनको, और वो बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट सैंडविच बनाना चाहती हैं, तो वो कोशिश किया कीजिए कि
वो नॉन स्टिक का तवा या पैन यूज़ करें इसको बनाने से पहले। क्योंकि होता यहाँ पे ये है, मोस्टली हमारे कुछ प्यारी प्यारी सी बहनें हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स और हमारी वीडियोस को फॉलो करके सेम ऐसे ही सैंडविच बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो बनाती हैं तो उनका जो तवा होता है, जो पैन होता है, वो आयरन का होता है यानी लोहे का होता है, तो जो ऑमलेट होता है वो नीचे चिपक जाता है और ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं बन पाता। तो इसीलिए कुछ हमारी प्यारी प्यारी से बहनें विलेजेस में रहती हैं यानी देहातों में रहती हैं, लेकिन कुछ सिटीज़ में, शहरों में भी रहती हैं, उनको भी नहीं पता होता, वो भी सेम ऐसी ही रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं तवे के ऊपर जो कि आयरन का होता है, लोहे का होता है, लेकिन उसी तरह सेम ऐसा सैंडविच उनका नहीं बनता। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट हमारा सैंडविच जो है वो तैयार हो चुका है। इसको भी पहले सैंडविच की तरह मैंने 2-2 मिनट के लिए दोनों साइडों से कुक कर लिया है। बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसको करते हैं जी अब डिश आउट। देखिए जी कितनी आसानी के साथ और कितनी परफेक्ट हमारा जो चीज़ी सैंडविच है वो तैयार हो चुका है। लेकिन उसके लिए मेन टिप यही है कि आपने नॉन स्टिक का पैन या तवा यूज़ करना है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एक से ज़्यादा भी सैंडविचेस एक ही टाइम में बना सकते हैं। तो इसी तरह मैंने 2 सैंडविचेस को इकट्ठा डाल दिया है। अब ये जो दोनों सैंडविचेस हैं उनको इकट्ठे ही फिल करना है और इकट्ठे ही फिल करने के बाद इसके ऊपर भी डालेंगे अपनी जो चीज़ है उसको। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है उसको थोड़ा सा डिफरेंट किया है मैंने, लेकिन अभी थोड़ी सी चीज़ को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था, क्योंकि अगर आपके पास कुछ स्लाइस हो, बड़े स्लाइसेस हो, तो आप उसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने इस जो स्लाइसेस थे इनको थोड़ा सा तोड़ लिया है यानी क्रश कर लिया है। तो इसके ऊपर लगा दूंगी जी मैं अपनी चीज़ से अच्छे से इनको फिल करने के बाद इनके ऊपर वैसे ही मैंने कवर कर देना है जैसे पहले को कवर किया था। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ इसके ऊपर डाल दी है, उसको टुकड़ों में कन्वर्ट किया था। तो अब इसके ऊपर डालते हैं जी अपने जो पीसेस थे वो। तो पीसेस रखने के बाद 2 मिनट जब हो जाएंगे तो इसको टर्न करेंगे। तो सेम वैसे ही टर्न करना है जैसे पहले को किया था, लेकिन यहाँ पे 2 हैं तो 2 को भी टर्न करना बहुत ही आसान है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से टर्न हो गया है और ज़बरदस्त तरीके से कुक हो चुका है। आप कम टाइम में एट अ टाइम 2 से 3 भी ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपने नॉन स्टिक पैन या तवा यूज़ करना है। उससे बहुत ही ज़बरदस्त जो सैंडविचेस हैं वो तैयार होते हैं, वो नीचे चिपकते नहीं। अदरवाइज़ जो आयरन का तवा होता है या पैन होता है उसके नीचे ये चिपक जाते हैं। अब 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी कुक करना है तो बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चीज़ी सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। तो इसको भी करते हैं जी डिश आउट। तो डिश आउट करने के लिए मैंने वही प्लेटर ले लिया है जिसके अंदर मैंने 1 जो पीस है वो रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चीज़ी सैंडविचेस तैयार हुए हैं। अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल भी इनको बना सकते हैं। और सिंपल सैंडविचेस ऐसे ही शेप में बनाने की रेसिपीज़ मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, आप इजीली इस चैनल से देख सकते हैं। इनको भी मैंने 10 मिनट में ही कुक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। गरम गरम आप इसको सर्व कर सकते हैं मायोनीज़ के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ या किसी भी किस्म की केचप के साथ। बनाना बहुत ही आसान है और 10 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट सैंडविचेस तैयार हो जाते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।